ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के अलादीन की है, जिसकी किस्मत एक दिन अचानक बदल गई। अलादीन एक गरीब लड़का था जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसे अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास कोई जादुई शक्ति होती तो उसका जीवन बेहतर हो सकता था। अलादीन का जीवन बहुत ही साधारण था। वो एक छोटी सी दुकान पर काम करता था और अपनी माँ के लिए खाना और जरूरी सामान लाने के लिए पैसे कमाता था। एक दिन अलादीन की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई, जो उसे एक चमत्कारी दीपक का हवाला देते हुए कहता है, ये दीपक तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बूढ़े आदमी ने अलादीन से कहा कि ये दीपक एक जिन का घर है और इस दीपक को रगड़ते ही जिन बाहर निकल आएगा और तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा करेगा। हालांकि अलादीन को ये बात मजाक सी लगी, लेकिन उसने उस दीपक को स्वीकार किया और घर लौट आया। अलादीन ने एक दिन वह दीपक उठाया और उसे रगड़ने लगा। जैसे ही उसने दीपक को रगड़ा, एक बड़े आकार का जिन उसके सामने प्रकट हुआ। जिन ने अपनी बड़ी आवाज में कहा, मैं हूँ तुम्हारा जिन, तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अलादीन चौंक गया, लेकिन वो बहुत खुश हुआ। उसने पहली इच्छा में कहा, मेरे पास इतना धन हो कि मुझे कभी भी पैसे की चिंता न करनी पड़े। जिन ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और अलादीन के घर के पास एक बड़ा महल और खजाना भर दिया। अब अलादीन के पास सारी दौलत थी, लेकिन उसने सोचा कि वो और भी कुछ चाहता था। अलादीन ने फिर से जिन से कहा, मेरे लिए एक सुंदर महल बनवाओ ताकि मैं राजा की तरह रह सकूं। जिन ने तुरंत अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक भव्य महल बना दिया, जिसमें हर चीज कीमती और शानदार थी। अब अलादीन एक समृद्ध व्यक्ति बन गया था, लेकिन उसकी दिल में एक और इच्छा थी। अलादीन की तीसरी और सबसे बड़ी इच्छा थी, मैं एक सुंदर राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। जिन ने फिर से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और राजकुमारी को अलादीन के पास लाकर खड़ा कर दिया। राजकुमारी अलादीन की सुंदरता और समृद्धि से प्रभावित हो गई और उसने अलादीन से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब अलादीन के पास धन, महल और एक सुंदर पत्नी थी। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अलादीन को महसूस होने लगा कि उसकी खुशियां अब केवल बाहरी चीजों पर निर्भर हैं। वो खुद को खोने लगा और जो उसने जिन से प्राप्त किया था, उसे उसकी असल पहचान बनता गया। एक दिन अलादीन को यह महसूस हुआ कि जिन के बिना वो कुछ भी नहीं था। जिन का समर्थन उसे अब तक सब कुछ देता था, लेकिन उसकी खुद की मेहनत और कड़ी मेहनत से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन जब अलादीन ने जिन को फिर से बुलाया, तो जिन ने कहा, तुम्हारे पास अब सब कुछ है, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुमने अपनी आत्मा को खो दिया है। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अलादीन को समझ में आ गया कि उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह खुशी महसूस नहीं कर रहा था। जिन ने अलादीन को उसकी गलतियों का एहसास कराया और यह भी बताया कि खुश रहने के लिए सिर्फ बाहरी चीजें नहीं, बल्कि सच्ची खुशी अंदर से आती है। अलादीन ने जिन से माफी मांगी और अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया। उसने अपने जीवन को फिर से साधारण तरीके से जीने का निर्णय लिया। अब उसने अपने घर के पास गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया और अपनी मेहनत से धन कमाने की कोशिश की। वो समझ चुका था कि जिनसे मिलने वाली इच्छाएं हमेशा सही नहीं होती और असली खुशी मेहनत और सच्चाई में है।
धीरे धीरे अलादीन का जीवन पहले से कहीं बेहतर हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी चीजों के द्वारा खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। सच्ची खुशी अंदर से आती है, और जब हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो सच्ची संतुष्टि मिलती है। जिन और चमत्कारों पर निर्भर रहना केवल अस्थायी सुख देता है, लेकिन जीवन की असली खुशी आत्मनिर्भरता और सच्चाई में है।